काहू को बल हरी, काहू के काहू को बल हरी, हम ही तुम ही विश्वास हमें तो, हम ही तुम विश्वास हमें तो। थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। भक्त भगवान से कह रहा है कि हे नाथ, मैं तो बस आपके भरोसे ही जी रहा हूं। भरोसे जीने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भरोसे जीने का अर्थ होता है कि कर्म करें, लेकिन विश्वास रखें कि अगर हम कर्म ठीक ठीक करेंगे, परिश्रम के साथ करेंगे और कुछ हमारा प्रारब्ध भी साथ देगा, अगर यानी वो भी जरूरी भी है, तो हमको अच्छा ही फल मिलेगा। विश्वास रखना है। और विश्वास शब्द का अर्थ किया, यानी श्रद्धा शब्द का अर्थ किया। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ ही होता है जहां विश्वास हो। इसीलिए रामचरितमानस पढ़ने की शर्त भी जो बताई गई, उसमें पहला शब्द है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। रामचरितमानस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तुलसीदास जी की रामायण, उसी को रामचरितमानस कहते हैं, तो 3 शर्तें तुलसीदास जी ने उसी रामचरितमानस में लिख दी, जिसमें पहली शर्त लिखी श्रद्धा हो श्री राम के प्रति। दूसरी शर्त भगवान प्यारे लगे, अत्यंत प्यारे लगे। कितने? कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से घोर कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, जिस प्रकार से घोर धन के लोभी को धन प्रिय होता है। वो धन कमाता है, उसके पास धन आता है, लेकिन वो निकालना नहीं चाहता। ऐसे भी लोभी हैं, बीमार पड़ जाते, दवाई भी नहीं लेते। वो कोई सस्ती दवाई कोई ला दे, होम्योपैथिक की या आयुर्वेदिक की, कोई ले आया तो खा लिया, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि फीस देनी पड़ेगी। तो जैसे घोर धन के लोभी को धन प्रिय होता है, करोड़ों रुपया होने पर भी वो कहता मेरे पास पैसा है ही नहीं, मेरे पास पैसा है ही नहीं। इससे भी अधिक प्यारे लगे भगवान। तो पहला शब्द है जे श्रद्धा संबल रहित, जिनमें श्रद्धा नहीं है श्री राम के प्रति और वास्तविक संत का साथ नहीं है, और जिसको श्री राम इतने प्रिय ना लगते हो जितना बताया गया।
वो रामचरितमानस ना पढ़े। यानी सब जगह श्रद्धा शब्द कहा गया। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना ही श्रद्धा है। यानी मेन चीज है विश्वास, श्रद्धा, भरोसा। और अगर कोई वास्तव में उच्च कोटि का भक्त बन गया, जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं या अभी कच्ची गृहस्थी वाले हैं, उनको कर्म भी करना है और भरोसा भी रखना है। और जब हम निश्चिंत हो गए, पूर्ण भरोसा हो गया और भक्त बन गए, अब हमको खाने पीने की भी चिंता नहीं, भीख मांगकर खा लेंगे, भिक्षा मांगकर। ऐसे भक्त तो कहते हैं, जैसे मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, जहां बिठाए उत ही बैठूं। जैसे महाराज जी ने कहा, तुम्हें उड़ीसा बैठना है, उड़ीसा जाओ। हम आए, हमें शुरू में अच्छा लगा, नहीं लगा, अभी भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वो तो भगवान जाने। लेकिन गुरु और भगवान जैसा जिस स्थिति में और जहाँ रखें, वहाँ जैसा भी व्यवहार लोगों का मिले, रहो, आज्ञा का पालन करो, भरोसा रखो उनका। जहाँ बिठाए उत ही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं। अगर भगवान या गुरु आज्ञा दे, अपना शरीर बेचकर ये काम करो, मैं शरीर भी बेच दूंगी। ऐसा मीराबाई कह रही हैं। बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। और जो पहरावे सोई पहरूं। उन्होंने कहा पीले वस्त्र पहनो, ठीक है। जो पहरावे सोई पहरूं, और जो देवे सोई खाऊं, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरषि हरषि जस गाऊं, हरषि हरषि जस गाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। ये है भरोसा। उन पर विश्वास रखिए। अगर हम उनकी आज्ञा का सहर्ष पालन करेंगे, अपने जीवन को उनकी आज्ञा अनुसार चलाएंगे और उनके चरणों में समर्पित रहेंगे, तो वो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। देखिए, विश्वास हमें तो एक तिहारी आस, आशा केवल हमें भगवान और गुरु से ही रखनी है, संसार वालों से आशा नहीं रखनी, क्योंकि रखेंगे तो दुख पाएंगे केवल। इसीलिए भगवान ने कहा अनन्य बनो। अनन्य यानी केवल मेरा भरोसा रखो, अन्य किसी का नहीं। तो जो अनन्य बनता है, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूं। सोचिए, जगन्नाथ मिश्र
एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जगन्नाथ मिश्र, माने ब्राह्मण मिश्रा। वो गीता के तो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, वैसे भी विद्वान प्लस भक्त थे। तो उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा। जब ये श्लोक आया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो अनन्य भाव से मेरी निरंतर उपासना करता है, ऐसे नित्य अभियुक्त का मैं योग क्षेम वहन करता हूं। तो जगन्नाथ मिश्र जी को लगा कि स्वयं भगवान भक्त का योग क्षेम वहन करते हैं, ये तो कुछ जचता नहीं। अरे किसी देवता से करवा सकते हैं, किसी अन्य भक्त से करवा सकते हैं, किसी ऋषि मुनि से योगक्षेम भगवान भक्त का वहन करवा सकते हैं, स्वयं क्यों वहन करेंगे? उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी है एक एक के साथ इतना परिश्रम करने की? तो ये ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने वहा की जगह ददा कर दिया। सारा श्लोक वैसा ही रहा, लेकिन जो वहा में हम था वहां कर दिया काट के ददा में हम, यानी मैं किसी के द्वारा योगक्षेम भक्तों का वहन करवाता हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे मेरा भक्त भूखा है, भगवान अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो तो भगवान के भरोसे है ना, मस्ती में नाच रहा है। अब भूख लगी, अब कहाँ जाए बेचारा, वो तो बस नशे में है, प्रेम के नशे में, लेकिन भूख भी लग रही है। तो भगवान किसी गृहस्थ को प्रेरणा दे देंगे, अरे देखो, या पुजारी को, मंदिर के पुजारी को, कि देखो वहाँ पर मेरा एक भक्त भूखा है, जाओ उसको प्रसाद दे आओ। या किसी गृहस्थी को कि सपने में या कैसे भी जाओ उसको प्रसाद दे आओ, कुछ भोजन दे आओ। ऐसा करते भी हैं भगवान। कभी कभी स्वयं आते हैं रूप बदल कर, जैसे बरसाना में भी हजारों लोगों को वर्तमान में भी अनुभव हुआ है कि अगर कोई भक्त बरसाना में और भूखा लेट गया तो 10-11 वर्ष की लड़की बनकर आ जाती हैं राधा जी, हमेशा 10-11 वर्ष की लड़की बनकर, और लाकर उसको प्रसाद देती हैं, खाना। तो किसी के द्वारा भगवान करा सकते हैं। अरे स्वयं क्या जरूरत है भगवान को कि वो जाए एक एक के पास? तो जब ददा कर दिया, वहा की जगह ददा कटिंग करके और ऊपर लिख दिया वहाम्यहम्, तो भगवान को बहुत बुरा लगा कि अरे अर्थ कुछ भी करो, लेकिन जो मूल वाक्य है भगवान का उसमें कटिंग क्यों की, उसको काटा क्यों? तो भगवान जगन्नाथ मिश्र किसी से कुछ मांगते तो थे नहीं, पढ़ाते थे लेकिन मांगते नहीं थे। कोई शिष्य कुछ दे गया तो ठीक है। और उस दिन जगन्नाथ मिश्र जी के घर में कुछ नहीं था, आटा दाल चावल घी तेल कुछ नहीं, खत्म हो गया था। तो भगवान ने एक गठरी में सामान भरा, आटा दाल चावल घी तेल मसाले सब भरे, और गठरी 20 किलो की लेके और 10-11 वर्ष के बच्चे बनकर जगन्नाथ मिश्र जी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया, जगन्नाथ मिश्र जी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा तू कौन है? मैं जगन्नाथ मिश्र जी का विद्यार्थी हूँ। अच्छा तू ये गठरी में क्या लाया है? वो गुरुजी ने ये सब सामान भेजा है घर के लिए। तो मिश्र जी की पत्नी सोचने लगी, वो तो किसी से कुछ मांगते नहीं कभी, अपने आप ही कोई दे दे थोड़ा बहुत घर आकर, तो वो अपना मैं बना लेती हूँ भोजन। इतना सारा सामान खरीद के भेजा, चलो वो भी ठीक है।
लेकिन बेटा तेरे चोट कैसे लगी है? जगह जगह भगवान के नाक में यहाँ यहाँ खून बह रहा था। वो माँ, मुझे गुरुजी ने मारा है। मारा है? क्या हो गया है इनको? बुढ़ापे में इनकी बुद्धि सठिया गई है, दिमाग खराब हो गया है। एक तो छोटे से बच्चे के सिर पर 20 किलो की गठरी रख दी और ऊपर से मारा भी। बातें मत करिए। अब बहुत दुख हुआ जगन्नाथ मिश्र जी की पत्नी को। वो तो अपना भगवान रखकर चले गए। शाम को जब जगन्नाथ मिश्र जी गंगा जी के किनारे भाष्य लिखकर लौटे तो विभर पड़ी उनकी पत्नी, तुम्हारा बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है? क्यों, क्या हुआ? अरे तुमने एक तो 20 किलो की गठरी छोटे से बच्चे के सिर पर रखी और उसकी पिटाई भी की, उसको मारा भी, क्यों? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, मैंने सामान भेजा है? मैंने तो नहीं भेजा। हाँ, वो कह रहा था कि तुमने भेजा है और तुमने उसकी पिटाई भी की। पिटाई? अरे मैं तो किसी को कभी मार ही नहीं सकता, पिटाई कर ही नहीं सकता। अब वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ। काफी देर बाद जगन्नाथ मिश्र जी को समझ में आया, अरे मैंने जो भगवान के वाक्य में वहाम में हम की जगह ददाम में हम कर दिया, इसलिए भगवान को कष्ट हुआ। अब तो जो लगे वो दहाड़ मार कर रोने। तो वास्तव में भगवान, विश्वास अगर कोई रखे, उसकी इतनी श्रद्धा हो, विश्वास हो कि भगवान हमारे शरीर का भी योगक्षेम वहन करेंगे। आत्मा का तो करते ही हैं। भक्त की आत्मा का योगक्षेम वहन करना माने आनंद देना और उस आनंद की रक्षा करना। योग मने आनंद देना, क्षेम मने सदा के लिए उस आनंद की रक्षा करना, सदा के लिए दे देना। लेकिन शरीर का भी योग क्षेम वहन करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। इसलिए हम भागे जा रहे हैं पैसे के पीछे, भागे जा रहे हैं। संतुष्टि नहीं है। मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं होती। सब कुछ हो जाए, पहले वो सोचता है इतना हो जाए तो बस निश्चिंत होकर भगवान का भजन करेंगे। उतना हो गया, इतना और हो जाए, वो हो गया, अरे महंगाई का जमाना, इतना हो जाए, कभी संतुष्टि नहीं। इसीलिए रहीम दास जी ने कहा कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। एक कितनी गाय हो, कितने ही हाथी हो, कितने ही घोड़े हो, कितने ही रत्नों की खान भरी पड़ी हो, खरबों की संपत्ति हो, मनुष्य हमेशा मन से भिखारी रहता है। और जब उसके पास संतोष धन आ जाता है, बस लगता है अनंत ब्रह्मांड का मालिक यही है। तो हमें संतोष नहीं है सबके पास संतोष नहीं। और हो और हो और हो। दान में तो बिल्कुल ही नहीं देना। जो देना है मरने के बाद बच्चों के लिए चाहे छूट जाए करोड़ों की संपत्ति, बच्चे चाहे जितना अपमान करें, ये विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। गाते हैं हम लोग, हम ही तुम ही, विश्वास है नहीं हमको, लेकिन लाना है। नहीं है तो लाना तो पड़ेगा ना। तो हमें तो एक तिहारी आस, काहू के काहू को बल हरि, हम ही तुम ही विश्वास। किसी को किसी चीज का बल है, अहंकार है, हमारी इतनी अच्छी नौकरी है। किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपनी जवानी का अहंकार है, किसी को अरबों की संपत्ति का अहंकार है, किसी को किसी कला का अहंकार है। हम अच्छा गाते हैं, उससे अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं।
हर एक व्यक्ति अहंकार के नशे में है। बल रखा है उसी का, हमारा पति इतनी ऊंची पोस्ट पे और हमारा बेटा इतनी ऊंची पोस्ट पे और हमारे पास ये है वो है। जिसने किसी भी सांसारिक वस्तु का अहंकार रखा फिर भगवान पर हमारा भरोसा कभी होगा ही नहीं। कभी माने जब तक उस बल को नहीं छोड़ेंगे तब तक भरोसा नहीं होगा। द्रौपदी को भी बड़ा भरोसा था ये क्या करेगा दुशासन मेरा। मैं पंचकन्याओं में एक हूं। कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, ये 5 स्त्रियां पंचकन्याएं कहलाती हैं। यानी इनकी कितनी भी उम्र हो गई ये सदा 16 वर्ष की रही। मंदोदरी रावण की पत्नी, बाली की पत्नी तारा, और कुंती जी पांडु की पत्नी, द्रौपदी जी को आप जानते ही हैं, और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। ये पंचकन्याएं कहलाती हैं। ये जितने वर्ष जीवित रही 16 वर्ष की ही रही। शरीर इनका 16 वर्ष जैसा रहा और उनमें शक्ति भी होती है। खाली शरीर 16 वर्ष का लगता ऐसा नहीं, बहुत शक्ति थी इन पंचकन्याओं में। तो द्रौपदी ने सोचा कि मैं तो पंचकन्याओं में एक हूं, ये दुशासन मेरा क्या करेगा। जब चीर खींचना शुरू किया दुशासन ने तो द्रौपदी जी ने दांत से साड़ी दबा ली। तो पहले झटके में दांत से साड़ी खिसकी थोड़ी सी। कहां 10,000 हाथियों का बल दुशासन का और कहां एक स्त्री का दांत कितना काम करता। तो मन से याद तो किया श्री कृष्ण को, और उस समय द्वारिका में श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। जब ये सब कांड हो रहा था उस समय द्वारिका में श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। तो जब मन से याद किया लेकिन अपना बल भी रखा, मैं भी कुछ हूं, तो भगवान जब भोजन करते करते रुके, एक गस्सा मुंह में था उसको चबा रहे थे और दूसरा गस्सा मुंह की ओर ले जा रहे थे। उस समय द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाई और मन से याद भी किया श्री कृष्ण को। तो मुंह में जो गस्सा चबा रहे थे ग्रास, वो मुंह खुल गया, चबाना बंद, मुंह खुल गया, और जो गस्सा ग्रास मुंह की ओर ले जा रहे थे वो हाथ ऐसे ही रह गया और एक टक ऐसे देखने लगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या बात है महाराज, स्वामी क्या खाने में कुछ कंकड़ पत्थर आ गया है, बाल आ गया है, क्या बात है। नहीं रुक्मिणी, मेरे भक्त के ऊपर मुसीबत आ गई है, विपत्ति आ गई है। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जाकर बचाइए। ये क्या पोज बनाकर बैठ गए आप। नहीं रुक्मिणी, मेरा कानून है कि माम एकम शरणम ब्रज, जो केवल मेरी ही शरण में रहता है, मेरा ही भरोसा करता है, उसका मैं पूर्ण योग क्षेम वहन करता हूं। अभी उसे अपने दांतों का अहंकार है, बल है। तो जब दूसरा झटका देने वाला था दुशासन, उसी समय द्रौपदी ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। हा नाथ द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, हे द्वारिका में रहने वाले श्री कृष्ण,
हे गोपियों के प्राण वल्लभ मेरी रक्षा करिए। आ गई तुरंत, आ क्या गए, अंबरावतार हो गया। वो तो सभी जगह रहते हैं। महाराज जी बताते हैं ना कि उसके बाद जब ये घटना हो गई, अंबरावतार हुआ, खैर दुशासन कुछ बिगाड़ नहीं सका, वो तो वस्त्र बढ़ता गया, आखिर दुशासन को चक्कर आ गए, गिर पड़ा। तो उसके कुछ समय पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण से मिली द्रौपदी जी, तो द्रौपदी जी ने प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हें पहले से ही याद कर रही थी, तो आप इतनी देर में क्यों आए? तो भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तो सब जगह रहता हूं, मैं वहां भी था, तुमने ऐसा क्यों कहा हे नाथ द्वारिका वासिन, हा नाथ द्वारिका वासिन? तो जब तुमने ऐसा कहा तो मैं पहले द्वारिका गया और फिर लौट के आया, तो थोड़ा समय लग गया। ये मजाक की बात है। कहने का अर्थ ये कि हम भरोसा नहीं रखते भगवान का, उन्हीं की आशा रखनी है, और ना अपनी आशा, अपना बल का भी अहंकार ना हो और संसार की वस्तुओं का भी अहंकार ना हो, प्लस हम जप करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, हम तप करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, हम उपवास करके ना, भगवान किसी साधन से नहीं मिलते। तो भगवान किसी साधन से नहीं मिलते। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने लिखा, साधनो घई रना संगई रलभ्या सुचिरा दपि। ये भक्ति, ये कृपा भगवान की, साधनो घई रना संगई रलभ्या, ये अलभ्य है किसी भी साधन से, यानी किसी भी साधन से इसको प्राप्त नहीं कर सकते भगवान की कृपा को। कितने ही साधन कर डालिए, भगवान की कृपा नहीं मिलती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागैर् विविदन्तु वादैर् भक्तिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तपन्तु तापैः, कितनी ही तपस्या करके अपने शरीर को तपा लो। प्रपतन्तु पर्वताद, कितने ही पर्वतों से उतरो चढ़ो। अटन्तु तीर्थानि, कितने ही तीर्थों में भ्रमण करो। पठन्तु चागमान, कितने ही शास्त्रों का अध्ययन करो। आगम कहते हैं शास्त्र और निगम कहते हैं वेद को। जहां निगम शब्द आए समझ लीजिए वेद, जहां आगम शब्द आए समझ लीजिए छहों शास्त्र। कितने ही शास्त्रों का अध्ययन करो। यजन्तु यागै, कितने ही यज्ञ कर डालो। विविदन्तु वादै, कितने ही शास्त्रों का वाद विवाद करो। भक्ति के बिना कोई माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवासः यज्ञायितं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। नारद पुराण में कहा गया, गो कोटि दानम ग्रहणेषु काशी। इसका भाष्य भी किया शंकराचार्य जी ने। कोई करोड़ों गायों का दान करे, ध्यान दीजिए, गो कोटि दानम, करोड़ों गायों का कोई दान करे, और वो गाय कैसी हो? जिनके सींग में गोल्ड सोना मढ़ा हुआ हो, और जिनके चरणों में, गायों के चरणों में, खुर में चांदी लगी हुई हो खूब सारी।
और काशी में वास भी करे। प्रयाग गंगा युत कल्पवासः, और प्रयागराज जाकर कल्पवास करे, जैसे अभी किया ना बहुत से संतों ने, बहुत से गृहस्थियों ने किया ना, टीवी में आता था वो कल्पवास में है, वो कल्पवास कर रहे हैं। और सुमेरु पर्वत के समान, मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान इतना अधिक सोना भी दान में दे, गोल्ड भी दे दे। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास, और यज्ञायितम, कितने ही यज्ञ करे, मेरु सुवर्ण दानम, कितना ही सोने का दान करे, लेकिन गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। गोविंद नाम अगर कोई ले लेता है तो ये सब भी कोई करे तो उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना ऊंचा स्थान है भक्ति का। हम तो भाई नहीं गए, इसीलिए कहाँ महाकुंभ में, हम तो यही गोविंद गोविंद कर लेंगे भाई, कौन जाए। जब भगवान और संतों ने स्पष्ट लिख दिया है कि इतना इतना कर लो तो भी गोविंद के नाम की तुलना भी ये लोग नहीं कर सकते, ठहर नहीं सकते इतना सारा काम, और एक तरफ गोविंद नाम वो ऊंचा है। इसलिए हमें तो बस उन्हीं पर विश्वास है। हम तो जप तप व्रत यज्ञ तीर्थ, गंगा जी का स्नान, काशी में वास, ये सब के झंझट में कौन पड़े। बस राधा कृष्ण राधा गोविंद हृदय से, लेकिन हृदय से रो कर तड़प कर बुला लो तो हजारों महाकुंभ का स्नान आपको घर बैठे मिलेगा। वो चाहे 140 वर्ष बाद महाकुंभ आए, चाहे 1000 वर्ष बाद आए, हृदय से रो कर राधा कृष्ण को पुकारो, घर बैठे आपको मिलेगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, एक तिहारी आस हमें तो एक तिहारी आस बल हरी। बोलिए का, सब लोग जोर से बोलिए के, टीवी में लाइन दो, काहू बल हरी, काहू के, काहू को बल हरी, काहू के, काहू को बल हरी। हम ही तुम ही विश्वास हमें तो हम ही तुम ही विश्वास हमें तो हम ही तुम
तो आस हमें तो एक तिहारी आस हमें तो दानादिक को योग यज्ञ दानादिक कर योग यज्ञ दानादिक कर जप उपवास हमें तो कर जप उपवास कर जप उपवास हमें तो कर जप उपवास एक तिहारी आस हमें तो एक तिहारी आस हमें तो कर चारी धाम तीरथ अरु कर
तीरथ अरु को कर चारि धाम तीरथ अरु को कर काशी वास हमें तो 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 एक तिहारी आस हमें तो एक तिहारी आस हमें तो को कर आस स्वर्ग अपवर्ग 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 को वैकुंठ विलास हमें तो वैकुंठ विलास हमें तो को वैकुंठ विलास हमें तो वैकुंठ विलास
हम कृपालु गोपाल तिहारी हम कृपालु गोपाल तिहारी हम कृपालु गोपाल तिहारी करत आस बनी दास हमें तो करत आस बनी दास करत आस बनी दास हमें तो करत आस बनी दास हम कृपालु गोपाल तिहारी हम कृपालु गोपाल तिहारी करत आस बनी दास हमें तो करत आस बनी दास हमें तो एक तिहारी आस हमें